नमस्कार साथियों, रेडियो जय घोष के कार्यक्रम कला यात्रा में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है क्योंकि हमारे बीच में आज पधारी हुई हैं तृप्ति शाक्या जी, जिनका नाम जी हाँ आपने सुना और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही आई और मुस्कुराहट के साथ ही साथ वो तमाम गीत भी आपके जहन में आए होंगे जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। घर घर तक उन गीतों के माध्यम से तृप्ति शाक्या जी की पहचान हुई थी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी और रेडियो जय घोष परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो आपके गायन का शौक है वो बहुत बचपन से था, बड़ी कम उम्री से आपने गाना शुरू कर दिया। जी। तो ये कैसे शुरुआत हुई? मंच से शुरुआत हुई, परिवार में गीत संगीत आया, कहाँ से आया? वैसे तो मेरे पूरे खानदान में कोई संगीत का बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा जी। ये बस मेरे से ही शुरुआत हो गई। मेरे माता पिता बहुत ही सरल फैमिली, छोटी सी फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से। और मैंने जब होश संभाला, मैं गाना गाने लगी। रेडियो पे जो भी गाने मैं सुनती थी, फिल्मों के, लता जी के, आशा जी के, हूबहू वैसे ही गाकर मैं गुनगुनाया करती थी। तो मेरे माता पिता को बड़ा आश्चर्य लगता था कि इतनी कम उम्र में और इतना परफेक्शन के साथ कोई कैसे गा सकता है, इतना सुरीला कोई कैसे हो सकता है, जबकि हमारे पूरे खानदान में कोई संगीत के क्षेत्र में आया ही नहीं। जैसे जैसे बड़ी होती गई, मेरे पापा के जो भी कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, वो भी मुझे सुना करते थे। तो हमेशा यही कहा करते थे कि आपकी बेटी की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसको आप अगर इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे तो आगे चल के काफ़ी नाम रोशन करेगी। आपकी पैदाइश इटावा की है और उसके बाद आपकी बाकी जो शिक्षा दीक्षा हुई और जो संगीत ने आपके परवान पाया वो सब इलाहाबाद से हुआ। जी जी, बिल्कुल तो सही। ये इलाहाबाद आप किस उम्र में पहुंच गई थी? मैं पैदा हुई और पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद इलाहाबाद पहुंच गई थी। मेरे फादर इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत थे, तो वहीं मेरा पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब प्रारंभ हुआ और संगीत का सफ़र भी मेरा इलाहाबाद से ही शुरू हुआ। वहीं पे मैंने संगीत सीखना शुरू किया। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, अच्छा जी, मैंने ज्वाइन किया और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। उसके अलावा इलाहाबाद के काफ़ी गुणीजनों से भी मैंने पर्सनली जाके सीखा। पंडित विद्याधर मिश्रा जी, सुश्री गीता बैनर्जी जी जैसे तमाम गुणीजनों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। अभी शायद जल्दी ही पंडित विद्याधर मिश्र जी नहीं रहे, तो उनको हमारी श्रद्धांजलि रेडियो जय घोष की ओर से। गुणी विद्वान थे संगीत के और बहुत से ऐसे बच्चे उनके शिष्य हैं जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। तो आपकी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हुई और उसके बाद आपने जिस पारंपरिक गीत के साथ, मित्रों कभी राम बन के कभी श्याम बन के का अगर हम जिक्र ना करें तो बेमानी होगी। तृप्ति शाक्या जी के ये गीत घर घर गए और इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हालांकि ये पारंपरिक गीत थे ना तृप्ति जी, और इसकी धुन भी पारंपरिक थी। कहाँ से विचार आया कि हमें एक एल्बम बनाना चाहिए? देखिए, पारंपरिक गीतों की उनका एक अपना अलग आकर्षण है और मैं ये सब गीत अपने इर्द गिर्द आसपास सुना करती थी। अच्छा जी। खास तौर से जो लेडीज संगीत होता था कहीं, या मेरी मम्मी भी कहीं जाती थी, कीर्तन में जाती थी। हालांकि वो गा नहीं पाती लेकिन गुनगुनाती ज़रूर थी संगत में, कोरस में। और ये सब भजन मैं सुनती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो उस समय मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ, मुझे मालूम ही नहीं था कि कभी आगे चल के मैं ये सब भजन रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो अचानक से मेरे पास जब फ़ोन आया कंपनी से, टी सीरीज से, तो मुझे बुलाया गया कि आपको जल्द से जल्द आना है और कुछ नए गाने रिकॉर्ड करने हैं। तो मैं जब गई तो वहाँ पर मुझे ये सारे भजनों की ये अनुभूति कैसी रही? बहुत ही अच्छी। गाते समय मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो मैं गा रही हूँ ये क्या करने वाला है, अंजाम क्या होगा, क्या करने वाला है, क्या धमाल करने वाला है। बिल्कुल। और जैसे ही रिकॉर्ड हुआ, सन 2000 की बात है, रिकॉर्ड करके मैं घर आ गई। उसके बाद जब रिलीज़ हुआ मार्च के महीने में सन 2000, रिलीज़ होते ही ऐसा तहलका मचने लगा कि चारों तरफ कभी राम बनके कभी श्याम बनके सुनाई देने लगा और लोग
मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के नाम से जानने लगे कि वो तृप्ति शाक्या हैं। और आपको प्रयाग गौरव सम्मान भी प्राप्त हुआ है, इसके अलावा आपको मोहम्मद रफ़ी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे सम्मान आपको मिले। और राम बन के श्याम बन के आपका जो गीत आया, मुझे एक बात भी बहुत याद आती है कि उन दिनों हमारी भी उम्र आज से लगभग उस समय कुछ कमी रही होगी। उन दिनों में हमने देखा कि जब हम घरों में शादी विवाह इत्यादि बहुत से फंक्शन या आयोजनों में जाया करते थे, तो महिलाओं को जैसे पहले होता था कि उनके ख़ानदान से जो कुछ गीतें आती, ए बहनी तुम हो गाओ, तो वो वाला वो गीत गा देती थी। लेकिन जब आपका एल्बम आ गया तो सारी महिला वर्ग को मिल गया कि हाँ अब तो यही गाना है। और जिसको देखी वो श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का रूप बनाया। और फिर उन महिलाओं से लेकर के मित्रों पॉपुलैरिटी की हद ये हो गई थी कि बड़े बड़े नामी सिंगर्स ने उस ज़माने के जो हिट थे, फिल्मों में गा रहे थे, उन्होंने भी फिर उसकी धुन पर, उसी तर्ज पर बहुत सारे गीत लिखवा करके उसे रिलीज़ किया। तो ये कैसा लगता है कुल मिलाकर के, एक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की जो ये मिट्टी थी और ये चमकी है, तो इस अनुभूति को आप स्वयं में कैसा महसूस करती हैं? मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी, क्योंकि एक साधारण फैमिली से मैं गई थी इंडस्ट्री में। और बिना बहुत ज़्यादा मैंने संघर्ष भी नहीं किया था कि मुझे संघर्ष करके कुछ मिला हो। बहुत इजीली मुझे ये मिल गया। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरा गाना इतना बड़ा हिट होगा और पब्लिकली मुझे इतनी ख्याति प्राप्त होगी। तो वो अनुभूति ही अलग थी मेरे लिए, क्योंकि वो जैसे होता है ना कि आपने कभी कोई चीज़ सपने में भी नहीं सोची और वो पूरी हो जाए, वो आपके लाइफ में हो जाए, मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा नाम कभी कमाऊंगी। अब जो आपने नाम कमाया उससे इतर एक प्रश्न मन में आ रहा है, शरारत। जब इलाहाबाद जावत हो तो वहाँ ऐसा तो नहीं होता कि जब घर परिवार वाले मिलत हुई तो उनके लिए तो तृप्ति बिटिया हो, तो कहें ए बिटिया तो तुम तो बढ़िया गाती हो, गाओ। ऐसी परिस्थिति बनत है? बिल्कुल होती है, अक्सर होती है। आप अवधि बोलती हैं? अवधि थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ। और जब भी मैं कहीं छोटे छोटे पार्टीज में जाती हूँ तो वहाँ लोग यही उम्मीद करते हैं कि तृप्ति आई है तो कुछ ना कुछ तो हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं। आप कब गाएंगे? मेरा मकसद ये है कि आप कुछ गाएं। तृप्ति जी आई हुई हैं तो इस अवसर को हमें नहीं गंवाना चाहिए। मित्रों, हम आपको भी आनंदित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपसे हम तो चलिए आग्रह करते हैं कुछ सुनाएं। जिस भजन की बात हो रही है उसी से शुरुआत करते हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। चले आना प्रभु जी, चले आना। चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। जय हो। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मित्रों कार्यक्रम कला यात्रा में। आज बड़ी खुशी की बात है कि संगीत नाटक एकेडमी के परिसर में और रेडियो जयघोष के स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही प्रसिद्ध गायिका तृप्ति शाक्या जी, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना नाम विश्व में अंकित करवाया और लोगों ने उनको पहचाना। ये बताइए, आप भजनों को गाने में अधिक महसूस करती हैं सरलता, या उन दिनों को भी याद करते हैं जब आप फिल्मी गीत भी गा लिया करती थी शौक और ज़ौक़ में? मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भजन के माध्यम से लोग, भजन गायिका के रूप में लोग मुझे जानते हैं। ये मेरे लिए एक वरदान ही है, क्योंकि अपने मुख से प्रभु का गुणगान करना, और अगर पब्लिक ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और आपको आमंत्रित किया जाता है कहीं भी भजन गाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं इसको वरदान स्वरूप ही मानती हूँ, ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानती हूँ।
तो हाँ, मुझे बहुत मज़ा बिल्कुल। आता है, बहुत आनंद आता है भजन गाने में। हालांकि मैं भजन के अलावा सभी विधाओं के गीत गाती हूँ, गज़ल भी गाती हूँ, हमें ये पता है कि लोक आप बहुत सारी संगीत भाषाओं में भी आप गाती हैं, जी आपको बिल्कुल नेपाली, बांग्ला, जी। तो ये सारी भाषाएं आपने इलाहाबाद रहकर ही सीखी या मुंबई गमन के बाद? नहीं नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ही इस क्षेत्र में हूँ और रिकॉर्डिंग की फील्ड में मैं करीब 12-13-14 साल की उम्र में आ गई थी और मैंने रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर दिया था। तो अलग अलग तरह के गीत मुझे गाने का अवसर मिला, अलग अलग भाषाओं में गाने का अवसर मिला। तो वो स्टूडियो में जाकर और थोड़ा सा जो रिहर्स लैंग्वेज करके, का समझ करके, प्रोनाउंसिएशन है वो सब उच्चारण, हाँ। समझ करके उसको रिकॉर्ड किया करते थे। तो बहुत ज़्यादा उसमें कठिनाई नहीं आई। संगीत की तो मुझे लगता है एक ही भाषा होती है, बस शब्द अलग हो जाते हैं, भाषा वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन संगीत तो संगीत है। हर किसी भी भाषा में आप गाइए, संगीत की तो एक ही भाषा एक अलग ही होती है। बिल्कुल भाषा है। तृप्ति जी, एक सवाल मन में और भी आ रहा है, आपसे पूछने का मन है कि फिल्मों में भी आपने गीत गाए जी और उनमें भी साजन चले ससुराल फिल्म में जी। भी आपका गीत था, बारूद में भी था, हाँ। और उसके बाद फिर भोजपुरी फिल्म से बहुत ऑफर जी, हुई। तो कुटुम्ब फिल्म में ये भी सब गाया। कुछ, हाँ, कुटुंब है और क्या, पीरितिया और कुछ पीरितिया ऐसा के है। दुश्मन, जी। जी, तो ये अनुभव कैसा रहा? और परिवार वाले आपकी इस एक महिला होने के नाते, एक बिटिया होने के नाते, आपने एक अपना रास्ता जो बनाया, हाँ। उसमें कोई बाधाएं तो नहीं थी? आज उन्हें कैसा महसूस हो रहा है कि आप सिनेमा में भी रहीं, भजन में भी आपका एक नाम है? शुरू में जब मैंने शुरू किया था गाना, शुरू में परिवार की तरफ से थोड़ा सा आपत्तियां आती थी मेरे, ख़ास तौर से जो ताऊ जी लोग, परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग ये बात कहते थे कि बेटी है, उसको इस तरह से ले जा कर के गली गली गवाना, पापा को बोला करते थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें खटकती थी। जी जी। लेकिन मेरे पापा का विजन अलग था, वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, और कभी उन्होंने मेरे ऊपर कोई चीज़ थोपा नहीं कि तुम्हें यही करना है। मेरे फादर इंजीनियर, लेकिन उन्होंने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि तुम्हें भी इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल में ही जाना है, पढ़ाई पर ही फोकस करना है। उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को देखा और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ही मेरा उन्होंने साथ दिया, कंधे से कंधा मिला दूरदर्शिता और कुछ आपकी एम को उन्होंने समझा, लगन समझी। हाँ, वो उनका विजन अलग था। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी का जो शौक है मैं उसको कभी दबाऊंगा नहीं, मैं उसको प्रोत्साहित करूंगा, और वही हुआ। फिर जैसे जैसे नाम होने लगा और ख़ास तौर से जब बड़े बड़े एल्बम्स आने लगे, टी सीरीज से, अलग अलग कंपनी से गाने आने लगे, तब मेरे फैमिली में थोड़ा सा उनको संतोष हुआ कि नहीं, चलो कुछ अच्छा काम हो रहा है। और फिर वो गर्व से खुद ही लोगों को बताते थे, परिचय देते थे कि मैं उसका ताऊ हूँ, मैं उसका चाचा हूँ, तो खुद ही उनको बताने में गर्व महसूस होता था। तो आज बिल्कुल अलग परिस्थिति है। शुरुआत में थोड़ा सा उनको आपत्तियाँ होती थी, पर आज वो सब बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। संगीत के विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है, और उन लोगों के लिए अवश्य बताएं जो बहुत कम संगीत सीखते हैं और फिर उनका इरादा होता है कि मैं तुरंत बॉलीवुड में स्थापित सिंगर बन जाऊं? ये एक बहुत बड़ी कमी है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि संगीत में अगर आपको कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए सीखने का जो एक सीखने की सीढ़ी है, संगीत की फील्ड में आगे जाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने भी वही किया, मैंने संगीत की शिक्षा ली, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा और काफ़ी साल मेहनत किया, रियाज़ किया, और वही रियाज़ आज भी मेरे काम आ रहा है। तो मैं जितने भी नए सिंगर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम रखें। पेशेंस की कमी होती है आजकल की जनरेशन में, उनको सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल करने की एक लालसा होती है। तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले सीखने पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, अपने आप अपनी गायकी को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी कला को एकदम मजबूत करके तब आप फील्ड में उतरिए, आपको कोई काट नहीं सकता, आप ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। तृप्ति जी, कोई पसंदीदा फिल्मी गीत सुनाएंगी? जी हाँ, ज़रूर। मैं लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अपना आइडियल भी मानती हूँ उनको बचपन से। जी। तो वैसे तो उनके बहुत सारे गाने हैं,
लेकिन एक खास गीत जो मुझे उनका बहुत पसंद है वो मैं जी। सुनाती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ है पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, क्या बात। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ है पहचान है, गर याद रहे। वाह, बहुत सुंदर। मेरी आवाज़ ही पहचान है। आपकी जो फेवरेट लिस्ट है उसमें लता जी का नाम जी, सर्वोपरि है। आप जी, उन्हें बिल्कुल। बहुत पसंद करती जी। हैं। बहुत अच्छी बात मित्रों, आपने हमसे की। बहुत अच्छे गीत हमने सुनने के प्रयास किए, शास्त्रीय संगीत की उपयोगिताओं के बारे में बात की। आप एक आखिरी सवाल के जवाब के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। तृप्ति शाक्या को कैसे देखती हैं? तृप्ति शाक्या एक बहुत ही सरल और बहुत ही डाउन टू अर्थ और अपने में मस्त रहने वाली एक कलाकार है। और कला के साथ साथ तृप्ति शाक्या कभी कभी खाना बनाने का भी शौक़ रखती है और हर तरह के फैशन का भी शौक़ है। और संगीत से बड़ा मेरा कोई शौक़ नहीं है। संगीत सर्वोपरि है जी। संगीत मेरी ज़िंदगी है। संगीत से ही सब कुछ है। कुछ फास्ट जवाब दीजिए। पसंदीदा भोजन? भिंडी की सब्जी। पसंदीदा वस्त्र? सलवार कुर्ता। नापसंद लोग? ऐसा तो अभी लाइफ में कोई आया ही नहीं। भविष्य की योजनाएं? बस गाते रहना। थैंक यू वेरी मच। आप रेडियो जय घोष के साथ जुड़ी और इतनी मुखर होकर के अपनी बातें की, अपने गीतों से हमें आनंदित किया। और मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। आप इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए रेडियो जय घोष के साथ। आपका बहुत बहुत आभार तृप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय